नमस्कार दोस्तों, मैं एच.के. जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, अपने यूट्यूब चैनल एच.के. जैन डायरीज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में छपे हुए एक समाचार के ऊपर। मेरे पास यह समाचार पत्र है और इसका जो समाचार है कि सीधी सपाट सड़क पर पलटी यात्री बस, 25 लोग घायल, 2 गंभीर। सीट के नीचे मिली शराब की बोतलें। इसी में जो दिया हुआ है कि मोड़ नहीं था फिर भी स्टीयरिंग घुमा दी। अब आप समझ सकते हैं कि यह जो पेपर में दिया हुआ जो समाचार है ये किस बात को इंगित कर रहा है, हमारे लिए क्या दर्शा रहा है। इस पेपर में इसे जो विस्तार से जो रूप दिया गया है उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि सीधा रोड था लेकिन ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमा दी, अर्थात वो पूरी तरह से होशो हवास में नहीं था। होशो हवास में क्यों नहीं था? क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी। ड्रिंक कर रखने के कारण से जो यात्री बस है वो पलट गई। हम यदि प्रतिदिन के समाचार पत्र देखें तो जो रोज एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो तमाम हमें देखने को मिलती हैं और रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कम से कम 50% जो दुर्घटनाएं हैं वो नशे की हालत में ड्राइविंग करने के कारण से होती हैं। जब हम सभी इस बात को जानते हैं कि नशा हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है, जब जीवन के लिए खतरनाक है, हमारे स्वयं के जीवन के लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन यदि हम ड्रिंक करके ड्राइविंग यदि कर रहे हैं तो यह हम समाज के लिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं। हम दूसरों के साथ में किस प्रकार से खेल खेल रहे हैं। यदि हमारी आत्मा जागृत नहीं होती है और हम ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्सीडेंट कर दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति किसी भी दृष्टि से क्षमा के पात्र नहीं हो सकते। जो लोग ड्रिंक करते हैं अपने स्वयं का शरीर तो खराब करते ही हैं, अपने परिवार की स्थिति को बर्बाद करके रख देते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारी जो सरकार है, हमारा जो समाज है, उसे जिस रूप में इस पर नियंत्रण करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। क्यों ना सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है कि जो ड्रिंक करते हुए ड्राइव में पकड़ा जाएगा उसे कम से कम 5 साल के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तमाम उपाय इस प्रकार के किए जा सकते हैं और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह वास्तव में हम अपने साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। सरकार की बात भी समझ में नहीं आती है। एक तरफ शराबबंदी की बात करते हैं, दूसरी तरफ यह बात आती है कि यदि शराबबंदी कर देंगे तो सरकार के पास में आय कहाँ से होगी, इनकम कहाँ से होगी, और इनकम नहीं होगी तो विकास के कार्य कैसे होंगे। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि पहले हम लोगों की किडनी खराब करेंगे, पहले हम लोगों का एक्सीडेंट कराएंगे, फिर उनकी हम सहायता करेंगे, फिर हम उनका इलाज करेंगे। अरे भाई, पहले ही ऐसा क्यों नहीं करते हो कि किडनी खराब ही नहीं हो? पहले ही ऐसा क्यों नहीं करते हो कि रोड एक्सीडेंट ही ना हो? मित्रों, यह एक बहस का बिंदु है, लंबे चौड़े विचार का बिंदु है। हम दूसरों को उपदेश दें, इससे बेहतर यह है
हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं वो विशेष रूप से ड्रिंक करने वाला, हम अपने परिवार को मद्देनज़र रखते हुए, समाज को मद्देनज़र रखते हुए और अपने शरीर को मद्देनज़र रखते हुए उसका आज ही त्याग कर दें। और यदि हमारे इस वीडियो को कोई राजनेता लोग देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ड्रिंक करते हुए यदि कोई भी पकड़ा जाता है, साथ ड्राइव कर रहा है और ड्रिंक किए हुए और ड्राइव कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का लाइसेंस 5 साल के लिए आप निरस्त कर दीजिए। अपने आप यह समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो निश्चित ही हम सभी मिलकर के इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे। इसी कामना के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।